क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2 समझने में फलन क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित फंक्शनों की एक की अर्थात ये जो इंजेक्टिव तथा आच्छादी अर्थात ये जो है वो सर्जेक्टिव गुणों की जो है वो जांच करना है। तो हमें जो है वो इनमें बताना है कौन जो है वो एकेकी है और कौन जो है वो आच्छादक है। क्लियर। तो चलिए हमारा जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो एक में दो में जो है वो 5 क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ ये एफ सच डेट ये n हमारा क्या है तो फलन है। ठीक है। और ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। आप इनको इमेज से ये जो है वो फिगर से जो है वो पहले समझिए। ये हमारा n2 ये n कुछ इस प्रकार से हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है। ठीक है। तो देखिए हम जो है वो पहले एकेकी के लिए अर्थात ये 1 1 के लिए जो है वो ये 1 1 के लिए हम जो है वो क्या चाहिए वो चेक करते हैं। तो हम जो है वो 1 1 के लिए जो है वो हम चेक करेंगे कि इसमें ये जो हमारा प्रांत का जो है वो हर एक अवयव का जो है वो ये सप्रांत में जो है वो क्या होना चाहिए तो यूनिक इमेज होना चाहिए अर्थात जो है वो एक सिंगल जो है वो इमेज होना चाहिए, तभी जाके जो है वो हम कहेंगे वो क्या है तो 1 1 है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो हमारा जो है वो फंक्शन का ये जो है वो हमारा मान क्या देगा। अगर हम यहाँ पे 1 जो है वो पुट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर ये हमारा 1 आएगा। जब ये 2 रखेंगे तो ये क्या होगा 2 2 जा 4 और 3 रखेंगे तो 3 3 के 9 होगा। उसी प्रकार से जो है वो हम 4 रखेंगे तो 4 चौके कितना होगा 16 होगा। एक का जो है वो इमेज 1 बनेगा, 2 का जो है वो 4, 3 का जो है वो 9 और 4 का जो है वो क्या बनेगा 16 बनेगा। ये हमारा क्या है हर एक जो है वो अवयव का जो यहाँ पे हमारा क्या है तो चित्र जो है वो बन रहा है। तो जब ये चित्र जो है वो प्रतिबिंब जो है वो बनेगा तो हम जो है वो कहेंगे ये हमारा क्या है तो 1 1 है। और 1 2 के लिए जो है वो हम क्या जो है वो चलिए पहले ये जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम जो है वो 1 2 के लिए जो है वो चेक करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो आच्छादक के लिए जो है वो एक के लिए जो है वो लिख दीजिएगा एक के लिए। तो उनके लिए हम क्या करेंगे इनको बनाएंगे कैसे मैथ में तो वो जो है वो समझिए। हम यहाँ पे जो है वो मान लेंगे माना कि ये x1 ये x2 बिलोंग टू ये n है। हम जो है वो प्रांत से लेंगे, किन से लेंगे तो ये हम प्रांत से जो है वो लेते हैं। आपको हम बोले थे ना जब जो है वो सेम रहेगा तो हम जो है वो प्रांत से लेंगे। क्लियर। अब देखिए चूंकि अब जो है वो हम करेंगे ये एफ x1 इज इक्वल टू ये एफ x2 करेंगे। अब देखिए हमारा x1 क्या होगा ये जो x स्क्वायर थी x1 है तो हमारा x1 का स्क्वायर बराबर ये x2 का स्क्वायर। अब देखिए वो x1 ये हमारा क्या x1 और x2 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता अर्थात ये x1 का स्थान पर हम 1 रखेंगे तो वो भी हमारा 1 का स्क्वायर क्या देगा 1 ही देगा। तो वो भी हमारा क्या है तो हमारा नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर ही है। अब यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे भी जो है वो मान चलिए 1 रखते थे ये भी हमारा 1 नहीं देगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 देगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 देगा। सब जो है हमारा क्या देगा तो नेचुरल नंबर ही देगा अर्थात प्राकृतिक संख्या देगा। तो हम जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे x1 बराबर ये x2 होगा, x1 बराबर जो है वो क्या होगा x2 होगा। जब ये x1 बराबर x2 हो जाएगा तो हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर ये f हमारा क्या होगा तो एकेकी फलन होगा, एकेकी फलन है। f हमारा क्या है तो एकेकी फलन है। क्लियर। अब देखिए अगला हम चेक करेंगे आच्छादक के लिए जो है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे लिख देना है आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हम जो है वो चेक करेंगे। तो उनके लिए हम मान लेंगे माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सिंस दो जो है वो हमारा किन से बिलोंग करता है, दो जो है वो नेचुरल नंबर से जो है वो हमारा बिलोंग करता है। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो दो जो है वो हम लिए है किन से तो ये जो है वो नेचुरल नंबर अर्थात हम जो है वो इनसे जो है वो हम ले रहे हैं दो जो है वो तो वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आया हुआ 2 आया हुआ है। अब देखिए ये वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आया हुआ है तो 2 जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू जो है वो निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा √2 क्या आएगा तो √2। अब बताइए आप ही बताइए क्या ये जो है अगर देखिए अगर हम यहाँ पे जो है वो 2 लेंगे इसमें जो है वो हम इस वाला में जो है वो देखिए आच्छादक के लिए क्या होगा इस वाला जो है वो जो भी हमारा अवयव है सभी का जो है वो परिचित्रण जो है वो इसमें जो है वो
इस साइड जो है वो मौजूद जो है वो होना चाहिए, है कि ना है, यही जो है वो यानी कि हमारा कंडीशन था। तो जो है वो अगर हम यहाँ पे जो है वो 2 लेते हैं, क्या लेंगे तो 2 लेंगे। जब हम यहाँ पे 2 लेंगे तो ये हमारा x का जो है वो ये जो है जब हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 का जो है वो चित्रण क्या आएगा, ये हमारा √2 बनेगा, क्या बनेगा तो √2। अब बताइए √2 जो है वो ये हमारा नेचुरल नंबर में है, तो ये जो है वो √2 जो है वो नेचुरल नंबर में जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो लिखिएगा चूंकि √2 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर में जो है वो नहीं है, तो ये जो है वो √2 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो देखिए ये तो हमारा फेल हो गया। 2 के लिए जो है वो 2 का तो जो है वो एक भी जो है वो इस साइड जो है वो क्या है, तो 2 का जो है वो परिचित्रण जो है वो मौजूद नहीं है इसमें, इसीलिए हम जो है वो कहेंगे ये हमारा क्या है, आच्छादक नहीं होगा। देयरफॉर ये हमारा एफ जो है वो आच्छादक फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा हम क्या बोला है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच जेड टू जेड हमारा जो है वो क्या है तो फलन है। ठीक है, इनको भी हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो हम जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, तो जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और फंक्शन हमारा क्या है, तो ये जो है वो फलन जो है वो हमारा एफ सच जेड टू जेड है, एफ सच दैट ये जेड टू जेड है। जेड मतलब समझे ये हमारा इंटीजर हुआ, अर्थात ये पूर्णांक हुआ। ठीक है, तो हम जो है वो पहले एक एक के लिए जो है वो हम काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक के लिए, एक एक के लिए एकदम ध्यान से जो है वो आपको समझना है। ठीक है, एक एक के लिए तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि x1 और ये x2 बिलोंग टू हम जो है वो जेड प्रांत से जो है वो लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारा क्या आएगा, एफ x1 इज इक्वल टू ये एफ x2 होगा। ये हमारा क्या होगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये x2 स्क्वायर होगा। क्या होगा, एफ x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आएगा, तो एफ x2 स्क्वायर आएगा। चलिए इनको हम पहले एक जो है वो फिगर के जरिए जो है वो ये इस तरीका से जो है वो हम समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है तो जेड है और ये जेड है, इस प्रकार से हमारा जेड टू जेड में जो है वो फंक्शन डिफाइंड है। अब देखिए, अब जो है वो यहाँ पे देखिए ये हमारा जेड टू जेड में जो है वो डिफाइंड है। अब देखिए हम जो है वो 1 लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए जेड में जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब भी जो है वो आ जाएगा। तो 1 लेंगे, तो जब हम 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, तो वो जो है वो 1 दे देगा। -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा 1, ये -1 का स्क्वायर जो है वो 1 बनेगा, यही जो है वो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, हाँ यही हमारा जो है वो बनेगा। ठीक है, इनको जो है वो अभी रहने दीजिए। अब देखिए 1 का भी जो है वो इमेज क्या बनता है 1 बनता है, और -1 का भी जो है वो इमेज क्या बना है, -1 का भी जो है वो इमेज हमारा क्या बना है, तो ये 1 का इमेज जो है वो 1 बना है, और -1 का भी जो है वो इमेज 1 बना है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो दो वो अलग अलग अवयव का जो है वो इमेज जो है वो क्या बन गया है, तो हमारा एक ही बन गया, अर्थात वो सेम ही बन गया। तो ये हमारा 1 1 होगा, अर्थात ये जो है वो एक एक ही होगा, तो ये जो है वो एक एक ही जो है वो हमारा नहीं होगा, ये जो है वो एक एक ही जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो है वो क्या है, देखिए हमारा जो है वो x1 जो है वो हमारा क्या है, हम जो है जेड से लेते हैं, तो जेड हमारा क्या है पूर्णांक है। अगर -1 जो है वो रखिएगा, तो -1 हम यहाँ पे जो है वो रखेंगे, तो जो है पहले एग्जाम्पल से जो है वो समझ लीजिए। आपको हम जो एगो एग्जाम्पल देते हैं तब आपको जो है वो समझ में आएगा। लेट हम जो है वो लेट कर लेते हैं x1 बराबर 1 तथा x2 बराबर जो है वो -1। अब देखिए f1 इज इक्वल टू ये हमारा क्या आएगा, f -1 हमारा देखिए फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर था, तो ये हमारा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा -1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर ये 1 बराबर -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1। ये तो 1 तो 1 के तो बराबर हो गया है, ये जो है वो 1 तो 1 के बराबर हो गया, बट हम x इज इक्वल टू क्या लिए थे 1 और x2 इज इक्वल टू -1 लिए थे। ये जो है वो ये दोनों बराबर आना चाहिए ना, 1 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, बट ये 1 जो है वो 1 के बराबर आया हुआ है, ये 1 -1 के जो है वो बराबर नहीं आया हुआ, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा एक एक ही जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम x1 बराबर लेंगे, तो ये जो है वो x स्क्वायर वाला इस साइड आएगा, तो हमारा प्लस माइनस में आएगा, ये x2 हो जाएगा, समझे ना। तो ये हमारा ये बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा f जो है वो एक एक ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख देना है, देयरफॉर ये f एक एक ही फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्लियर, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए
अब जो है वो हम आच्छादक के लिए जो है वो अब हम चलते हैं। यहाँ पे लिख देना है आच्छादक, छादक फलन। उनके लिए हम क्या करते हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई। अब देखिए इस साइड का जो है वो हर एक जो है वो अवयव का जो है वो परिचित्रण जो है वो इस साइड जो है वो मौजूद होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए ये हम जो है वो ले लिया है, तो अब जो है वो हम सिंस हम y इज इक्वल टू 2 लेते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये √2 आएगा। देखिए 2 का जो है वो इमेज जो है वो क्या बनेगा, √2 बनेगा। 2 का जो है वो परिचित्रण जो है वो क्या बनेगा, इमेज नहीं सॉरी परिचित्रण जो है वो हमारा क्या बनेगा, √2 बनेगा। बट चूंकि √2 जो है वो हमारा क्या, ये जेड में बिलोंग करता है। देखिए ये जो है वो जेड टू जेड है ना, तो जो है वो ये जेड में बिलोंग करता है, तो जेड में जो है वो बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। तो ये जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये एफ आच्छादक फलन है, फलन नहीं है। क्लियर। इस तरीका जो है आपको बना देना है। क्लियर। ये हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका तीसरा नंबर। अब इनका तीसरा नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त रियल नंबर टू रियल नंबर है, आर टू आर है। तो यहाँ पे हल दे देना है, फिर इनको हल करना है। थर्ड नंबर है, चूंकि दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है, एफ सच डेट ये आर टू आर है। ठीक है, तो चलिए इनको हम जो है वो फिगर्स जो है वो समझ लेते हैं पहले। ठीक है, ये आर है और ये भी आर है। फंक्शन इस तरीका से जो है वो डिफाइन है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 का जो है वो चित्रण क्या बनेगा, 1 का जो है वो इमेज क्या बनेगा, 1 का यहाँ पे जो है वो हम पुट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, तो हमारा 1 ही आएगा। -1 रखेंगे तो हमारा तैयो जो है 1 का भी 1 नहीं देगा, -1 का भी 1 नहीं देगा। ठीक है, अगर हम 2 ले लेंगे तो 2 लेंगे तो हमारा क्या देगा, 4 देगा। -2 लेंगे तो इनका भी जो है वो हमारा 4 ही देगा, 2 का और ये -2 का, इनका भी जो है वो हमारा 4 जो है वो क्या देगा, तो इमेज देगा, है कि ना। ये हमारा क्या देगा, तो ये 4 ही जो है वो हमारा इमेज देगा। अब देखिए ये 1 के लिए क्या जो है वो कंडीशन होता है, एक जो है वो सिंगल एलिमेंट का जो सिंगल ही जो है वो इमेज होना चाहिए। बट यहाँ पे दूगो जो है वो अवयव का जो है वो एक सिंगल जो है वो इमेज बनता है। तो फंक्शन में तो जो है वो ये वाला तो हो जाएगा, बट हमारा जो 1 एक ही में जो है वो ये हमारा नहीं होगा। एक ही में जो है एक का जो है एक ही होना चाहिए, -1 का फिर अलग होना चाहिए, समझे ना। इसीलिए हमारा 1 जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब जो है वो ये हमारा क्या होगा, तो 1 जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इनको हम जो है वो अब एक के लिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है इक्कीकी फलन, जिनको हम 1 फंक्शन भी जो है वो कहते हैं। तो इक्कीकी के लिए जो है वो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ये x1 ये x2 बिलोंग टू क्या है, हमारा r, जो कि प्रांत से हम जो है वो लेंगे, हमेशा याद रखिएगा, इनसे हम जो है वो लेंगे। अब देखिए चूंकि एफ x1 इज इक्वल टू ये एफ x2 करेंगे, अब देखिए ये हमारा क्या आएगा, x1 स्क्वायर बराबर ये x2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इतना आया हुआ है, तो देयर फॉर ये x1 बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर इससे रहेगा, तो हमारा प्लस माइनस ये x2 होगा, समझे ना। ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, तो ये भी जो है वो समझे ना। देखिए ये दूगो का जो है वो इमेज जो है वो एक ही जो है वो बन रहा है, समझे, तो इसलिए हमारा ये प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, आपको जो है वो इससे पिछला वाला जो एग्जाम्पल जो है वो ये वाला दिए थे ना, हम जब x1 बराबर 1 लेंगे और x2 बराबर जो है वो -1 लेंगे। ठीक है, और ये 1 और -1, ये हमारा क्या है, ये रियल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। चलिए जो है वो इन यहाँ पे जो है एग्जाम्पल समझाइए देते हैं। सिंस हम जो 1 और -1 लेते हैं जो कि हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम ये f1 इज इक्वल टू ये f-1 करेंगे। हमारा जो है वो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हमारा 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये तो 1 के इक्वल आया हुआ है, बट ये जो है वो 1 जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए, इसीलिए ये हमारा जो है वो एक ही नहीं होगा। तो देयरफॉर लिख दीजिएगा एफ एक फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये समझ गए। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो है वो
आच्छादक के लिए जो है वो हम चेक करते हैं। आच्छादक फलन, उनके लिए हम जो है वो चेक करेंगे। तो उनके लिए हम जो है वो मान ये जो है वो लेट जो है वो लेट को हम इंग्लिश में माना लिखते हैं। माना हम जो है वो ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम जो है वो सिंस ये y इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं 2 लेते हैं। तो अगर हम y इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा प्लस ये जो है वो हमारा x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये हम जो है वो y इज इक्वल टू जो है ना +2 नहीं लीजिए -2 लीजिए। जब हम -2 लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये भाई साहब जो है वो ये हमारा प्लस माइनस रूट अंडर ये -2 आएगा, समझे ना। तो ये हमारा इतना आएगा। तो जब इनको हम जो है वो बाहर से निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस ये -2 आयोटा आएगा, समझे ना। चलिए प्लस माइनस ये जो है वो √2 आयोटा आएगा, क्या आएगा तो ये सॉरी √2 आयोटा नहीं 2 आयोटा आएगा। अब जो है वो आप बताइए, अभी जो है वो ये हमारा आर में जो है वो माइनस वाला भी जो है वो आएगा, है कि नहीं है। तो जब हम इनका जो है वो ये देखिए इस साइड का जो है वो हर एक का जो है वो परिचित्रण जो है वो इसमें मौजूद होगा, तब वो हमारा आच्छादक फलन होगा। देखिए ये हम y को अगर यहाँ पर -2 जो है वो लेते हैं, इसमें जो है अगर -2 लेंगे तो -2 का जो है वो परिचित्रण जो है वो क्या बनेगा, तो ये हमारा प्लस -2 आया होता, तो ये जो है वो हमारा क्या ये आर में होगा, तो नहीं है ये आर में, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर ये एफ जो है वो हमारा आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। क्लियर, इस तरीका से आपको जो है वो बना देना है। ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका चौथा नंबर में एक्स क्यूब द्वारा जो है प्रदत्त ये एफ सच डेट ये n to n हमारा फलन है। ये जो 5 नंबर आप जो है वो एच डब्ल्यू बनाइएगा, सेम टू सेम जो है वो ये इनके जैसा है ना। और ये हम जो है वो देखिए इसमें हम जो है वो बताए थे ना जेड टू जेड एक्स स्क्वायर, ये वाला भी बता दिए। अब देखिए हम एन वाला बता देते, आप ये जो है वो बनाइएगा चौथा नंबर में। देखिए चौथा नंबर में इनका देखिए हम इसमें जो है वो क्या कर लेते हैं, तो जो सबसे पहले दिया हुआ है कुछ नहीं करना है, पहले दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन करेंगे तभी हम कुछ आगे करेंगे। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है एफ सच डेट ये n to n, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब है। अब देखिए अब जो है वो बॉक्स बना के भी जो है वो समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है तो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जो है वो डिफाइन है। अब देखिए अगर हम 1 लेंगे तो 1 का जो है वो क्यूब ये 1 होगा, 2 लेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 लेंगे 3 3 9 27 होगा। उस प्रकार से ये जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। देखिए 1 का इमेज 1 है, 2 का भी 8 है, 3 का भी जो है वो 27 है। तो हर एक का जो है वो एक सिंगल जो है वो इमेज सिंगल यूनिक जो है वो इमेज बनता है, इसीलिए हमारा क्या होगा 1 1 हो जाएगा। तो चलिए हम जो है एक एक के लिए जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए एकेकी फलन, तो एकेकी में जो है वो हम मान लेंगे माना कि x1 x2 बिलोंग टू n, ये हम लेंगे प्रांत से, ठीक है। तो ये अब हम जो है वो चूंकि f x1 बराबर ये f x2 करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये हमारा x1 का क्यूब इज इक्वल टू ये x2 का क्यूब। x1 हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, तो 1 का क्यूब या फिर 2 का क्यूब 3 का क्यूब सब जो है नेचुरल नंबर आएगा, इसीलिए हमारा x1 बराबर ये क्या होगा x2, x1 बराबर क्या आएगा तो ये x2 आएगा। तो हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर ये f हमारा क्या है एकेकी फलन है, f हमारा क्या है तो एकेकी फलन है, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो हम आच्छादक के लिए जो है वो हम चेक करते हैं। तो आच्छादक फलन के लिए अब हम चेक करते हैं। तो उनके लिए हम क्या कर लेंगे तो y इज इक्वल टू हम जो है वो एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स हमारा क्या ये जो है वो दिया हुआ है एक्स क्यूब हमारा फंक्शन है, तो ये y इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या आया हुआ है एक्स क्यूब आया हुआ है। अब देखिए सिंस हम y इज इक्वल टू अर्थात ये जो है वो इनसे जो है वो हम कोडोमेन से अर्थात वो जो है वो सप्रांत से जो है वो हम क्या लेते हैं तो ये 2 लेते हैं। तो 2 जब हम यहाँ पे लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा
ये 2 इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब आएगा, तो ये जो है वो 2 ये क्यूब इस साइड आएगा, तो देयरफॉर ये एक्स बराबर क्या आएगा 2 पावर ये 1/3 आएगा, क्या आएगा 2 पावर 1/3, यानी कि 2 का जो है वो परिचित्रण क्या बनेगा 2 पावर 1/3। अब बताइए 2 पावर 1/3 ये जो है वो हमारा n में है, अर्थात ये नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, तो ये नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है। तो जब ये नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करेगा तो ये हमारा क्या होगा f जो है वो नॉट ऑन टू हो जाएगा। तो जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये f जो है वो हमारा आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। इस तरीका से बनाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये जो है बनाइएगा, नहीं बनेगा तो जो है वो आप कमेंट करेगा तो आपको जो है बता देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट है ना अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 NCERT मैथ कंप्लीट सोल्यूशन, हैंड रिटेन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस QR कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा। या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है QR कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको PDF जो है वो भेज दिया जाएगा।